फॉर्म 47 दिखाते हैं जिसमें नवाज शरीफ की सीट पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह फॉर्म 47 ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े ही नहीं थे। और इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा हुआ था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में जो नतीजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो नतीजा है इसमें साफ तौर पर धाली नजर आ रही है। सामने क्रम वैसे तो पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान नवाज शरीफ की पार्टी को बजौर बाजू अब जितवाने की बातें की जा रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो ही पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी सामने आए, या अगर वो खुद नहीं आते तो उनकी फैमिली का कोई हिस्सा, कोई फर्द जो है पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात बेहतर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की जो अपनी 2 सीट्स थी जिनसे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, एक तो मंसूरा वाली सीट वो शहजादा गस्तासब खान से हार चुके हैं, जबकि दूसरी यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल जो उनकी सीट थी जो रात गए तक वो हारते दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर जब सुबह रिजल्ट आया तो वो तकरीबन 65-70 हजार से जीतते नजर आए। लेकिन जब उसका फॉर्म 47 सामने आया तो अवाम ने भी उस पर काफी एतराज उठाया कि जितने भी इन 2 के अलावा कैंडिडेट थे, जिनमें JUI के भी थे, जमात इस्लामी के भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, यानी ये 7-8 जमातों के जो कैंडिडेट थे और आजाद भी चंद, तो इनमें से किसी का भी कोई भी वोट शामिल नहीं किया गया, यानी 0-0 के साथ सारे जितने भी कैंडिडेट थे, ना तो कैंडिडेट ने खुद अपने आप को वोट डाला, ना ही उसके किसी घर वाले ने वोट डाला, और ना ही इवन के उसके तायद कुनंदा ने, जो कि लाजमी उसी हल्के के होते हैं। अगर बेशक आपका कैंडिडेट किसी दूसरे एरिया का हो, तायद कुनंदा तक ने अपने उस कैंडिडेट को वोट नहीं डाला। तो फिर इस पर सवालात उठे और ये सवालात इतने उठे कि उठते उठते अब बैरूनी दुनिया में भी पहुंच चुके हैं। और आपने वीडियो के शुरू में भारतीय मीडिया एंकर को ये सवालात उठाते दिखाया है और वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया भी शामिल है, वो भी खास इस सीट की निशानदेही करता है कि अगर तुमने इस धांधली के साथ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो फिर किस तरह का इखलाकी जवाब रह जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि मजीद इस सारे मामले पर, खासकर नवाज शरीफ की इस सीट के होने पर क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या क्या बातें की जा रही हैं। फॉर्म 47 दिखाते हैं जिसमें नवाज शरीफ की सीट पर बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह फॉर्म 47 ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े ही नहीं थे। इसमें 350 वोट का अंतर साफ तौर पर देखने को मिला, यानी आंकड़ों में कैसा फर्जीवाड़ा है वो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा हुआ था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को जिताने की भरसक कोशिशें की जा रही हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में भले ही नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया हो, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान के अवाम ने नवाज के पक्ष में फैसला दिया नहीं है। और देखिए, गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इस्लामाबाद से। गुलाम सर, ये बताइए, क्या ये बात वाकई में सच है कि जो अंतिम फैसला है, आखिरी बातचीत है, वो नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो के बीच में हो गई है और बिलावल भुट्टो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं पाकिस्तान के? ये माने इस पर मोहर लग गई है क्या? जी बिल्कुल, जो मुलाकातें इस वक्त तक हो रही हैं जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेटे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो बातचीत हुई है, उसमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने ये अपनी बात सामने रखी कि अगर मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूं और मेरे साथ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो जीत के आए हैं, वो अगर मेरे साथ आ जाएं तो मेरा नंबर आपसे ज्यादा बनता है, तो क्या मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता हूं, आप मेरा साथ देंगे? तो इस बात के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये कहा गया कि हम लीडरशिप से बात करते हैं और आपको सोच के बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास हमसे ज्यादा उम्मीदवारान हैं, आपके पास हमसे ज्यादा मेंबर कौमी असम्बली है, तो आपका ये हक तस्लीम किया जा सकता है। ठीक है। और कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि जो जितने हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते हैं।
बल्कि जो दीगर हैं ये उनसे ताल्लुक रखते हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, यानी कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है, एक तरफ गठबंधन की बात और वहीं बिलावल भुट्टो यानी पीपीपी एक दबाव बनाती हुई नजर आ रही है कि अगर गठबंधन होता है तो ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट, उनका सपोर्ट ज्यादा है, ऐसे में उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। देखना होगा क्या होता है। लेकिन इस बीच क्या खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो आपको बता दे। बड़ी खबर, मतगणना के बीच नवाज शरीफ का बयान आया। हम पड़ोसियों से रिश्ते चाहते हैं, नवाज शरीफ ने कहा। सरकार में आए तो पड़ोसियों से संबंध हम सुधारेंगे। परमाणु बम पर नवाज की गीदड़ भपकी भी सामने आई। हमारी तरफ कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता, हमारे पास परमाणु ताकत है। तो एक बार फिर से आप देखिए, अभी नवाज शरीफ सत्ता में आए भी नहीं है इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, लेकिन एक तरफ गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहा और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि पड़ोसियों से हमें संबंध सुधारना है। तो आप देखिए, इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उनकी तरफ से पाकिस्तान में जो नतीजा है उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो नतीजे हैं इसमें साफ तौर पर धाली नजर आ रही है। और इस बात का भी दावा कि 265 में से जो चुनाव हुआ 265 सीटों पर, उनमें से 170 से ज्यादा में तो इमरान खान की जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो ही जीतते हुए नजर आए। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इमरान खान के समर्थक का बहुत बड़ा दावा, अभी किसी को समर्थन पर कोई फैसला नहीं हुआ। पीपीपी को समर्थन की अटकलें खारिज की, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पीपीपी यानी बिलावल भुट्टो को इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट हैं वो समर्थन दे सकते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में जो है इस बात का इंतजार है कि आखिर नई सरकार किसकी बनने वाली है। वहीं इस पर अब एक संग्राम छिड़ गया है। क्या हालात बन गए पाकिस्तान में, यह आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से ये खबर आ रही है, वजीरिस्तान में काउंटिंग के दौरान फायरिंग हुई है, खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर जख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान की तस्वीर आप जरा देखिए, यहां पर किस तरह से काउंटिंग के दौरान गोलीबारी हुई है, काउंटिंग के दौरान फायरिंग की गई, खुलेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली। आवाज आप सुन पा रहे होंगे। फायरिंग में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर भी जख्मी हुए। और इसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर भगदड़ मची हुई है। यह हालात पाकिस्तान के हुए नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो के पीएम बनने पर भी चर्चा काफी गर्म है। नवाज शरीफ और बिलावल की पार्टी के बीच बातचीत हुई है। जैसा हमने आपको बताया, 45 मिनट तक